देखो, वस्तु में दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर के बहुत सुंदर व्यवस्था की थी कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण संधि के लिए आ रहे, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। भगवान से कहा कि आइए, गर्व से की दिखाते हैं तुम्हें राज वैभव हमारे पास क्या है। वो मतलब नहीं मानते थे कि ये भगवान है, बुद्धि खराब थी ना, इसीलिए वो नहीं मानते थे। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर प्रीति नहीं, मेरे अंदर क्षुधा नहीं, भूख नहीं। हमारे अंदर दो ही जगह भोजन किया जाता है, या तो प्रीति हो आपके अंदर या तो भूख हो हमारे अंदर। भगवान ने कहा हमारे अंदर भूख नहीं, तुम्हारे अंदर प्रीति नहीं। और वहां चल दिए, पहुंचे विदुरानी जी के घर, और वहां जाके कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पवाओ। उनको तो शुद्ध ही नहीं, इतनी भाव में डूबी। उनका क्या पवाए? भगवान केला, वो शिथिल है तो भगवान केला ला के उनको देते हैं, वो ऐसे छिलते, गूदा फेंक देती है, छिलका पवा रहे। भगवान इतने स्वाद से पा रहे हैं जैसे विदुरानी जी के अश्रु चलने से भगवान पुलकित हो रहे हैं। अब देखो कैसा भोग लग रहा है, क्या है? छिलका, कोई भी नहीं खाता, भगवान पा रहे। विदुर जी को पता लगा कि सरकार घर में पधारे, भागते हुए आए। जब ये दृश्य देखा तो डांटा। एक शिव भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए महाराज जी? प्रातः काल उठ करके शिव स्वरूप गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करो, फिर स्नान आदि करके। भगवान शंकर तो बहुत कृपालु हैं, उनके जैसा कृपालु भगवान तो मिलना मुश्किल है। एक चुल्लू जल, धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बेल की पत्ती, जो कोई त्रिभुवन में देवता नहीं स्वीकार कर सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान शंकर की पूजा की सामग्री। धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बिल्व पत्र, एक चुल्लू गंगा जल, इतने में महाराज भगवान ओढ़रदानी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम जप करो और उनका अभिषेक करो, उनकी आराधना करो और उनके प्रेमी जनों का संग करो। और रोज हो सके आसपास शिवालय हो तो दर्शन करने जाओ, दर्शन करने से भी प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेमी दुख की परवाह नहीं करते यार, ये जो प्रेमी नहीं है वही दुख की परवाह करते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम कर गले में डाल लिया, तेरे को डालने की जरूरत नहीं, ला वंदे मातरम, और झूल गए। ये देश प्रेम। तो हम लोग भगवत मार्ग के प्रति छोटे मोटे दुख, छोटी छोटी विपत्ति में हम लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं। आपका भजन करते हैं, हमें जुकाम हो गया, आपका भजन करते हैं, हम ये विपत्ति। अरे प्रेमी कब विपत्ति से डरा है? चाहे वो राष्ट्र प्रेमी हो। देखो ये हमारे आर्मी के जवान क्या जानते नहीं है, एक अगला मिनट हो सकता है जिसमें हमारी खोपड़ी उड़ जाए। बॉर्डर पर टहलने कौन कहाँ निशाना लगा के कब उड़ा दे, लेकिन छाती चौड़ी करके, भयभीत होके नहीं, छाती चौड़ी करके अंतिम श्वास तक दुश्मन को गोली मारने का उत्साह रखते हैं। जिन प्राणों को आप लोग इतना प्यार करते हैं, उन प्राणों को ये फूल की तरह तिरंगे पर चढ़ाए हुए घूम रहे। यह है राष्ट्र प्रेमी। जानते हैं किसी भी समय गोली आकर सीना पार। अपने लोग इतना मन से प्यार करते हैं कि उतना प्यार किसी से करते ही नहीं। मन की हर बात को छुपा लेंगे। मन चाहे जितना बुरा सोचे उसको दबा के रखेंगे, चाहे जितना बुरा करे उसको प्यार देंगे। कभी मन को दंड देना सीखो, कभी मन के खिलाफ खड़े होना सीखो, मन को सत्य मार्ग में चलाने के लिए कभी डांटना सीखो। देखो भजन होने लगेगा। आज भजन में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो आज हम उपवास करते हैं, अपने आप लाइन में आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन के लिए उपवास। वृंदावन में वास करते हैं तो 3 परिक्रमा रोज वृंदावन की। ये अपने आप उठे बैठेगा, कहेगा जहाँ कहोगे वहाँ लगा देंगे, हमें भोजन दो, हमें विश्राम दो। इसको दंड देना चाहिए, मन को दंड देना। 1 महीने के लिए हम फलाहार रहेंगे, 1 महीने के लिए मौन। ये सब संयम है जिनके द्वारा हम अपने मन पर शासन कर सकते हैं। मन को ऐसे मारा तो जा नहीं सकता, तो मन को ऐसे साधन में मारा जाता है। जाओ 1 महीने के लिए नमक खाना छोड़ दिया, बिना नमक की सब्जी में, मीठा छोड़ दिया, खीर बनेगी लेकिन चीनी नहीं पड़ेगी। वो बेचारा परेशान हो जाएगा, वो कहेगा हमें जो कहोगे हम करेंगे, हमें थोड़ा सा ऐसा खवा दो। मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माता जी में बहुत अधिक है, लगता है उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा महाराज जी? और आसक्ति कीजिए, माँ को भगवान मान लीजिए, आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ में भगवान को देखने लगी है। हे भगवान, तुम मेरी माँ के रूप में हो, तुम्हारे सिवा कोई और भगवान मैं मानना भी नहीं चाहूंगा। अरे माँ, तू मेरी भगवान है। बस इतना मान करके उसकी आराधना करो, उसको सुख पहुंचाओ, उसके कपड़े धो, उसके चरण छुओ, उसकी सेवा करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह को प्यार में बदल दो। जैसे पत्नी से है और प्यार करो, उसे भगवान का स्वरूप मानने लगो। पुत्र से और प्यार करो, भगवान का स्वरूप मानने लगो। बस निषेध है भगवत ध्यान रहित आसक्ति, विधि है भगवत ध्यान सहित आसक्ति। अगर हम भगवत स्वरूप मानकर अपने पिता को, अपने माता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को प्यार करें तो आज बहुत बढ़िया गृहस्थी धर्म का पुण्य से काम बनने वाला नहीं है।
हैं। जैसे पाप कर्म लोहे की जंजीर तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर, पर बंधन का कार्य तो दोनों से हो रहा है ना। दान करने की भावना को सेवा में लाओ। जैसे किसी को आपने 100 रुपए दिए तो आपको सोचना है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने मुझे जो 100 रुपए दिए थे वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। भगवत स्वरूप उसे मानकर दे दिया तो वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा, वो दान नहीं कहलाएगा, वो सेवा कहलाएगी। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, दान से उसका फल प्राप्त होता है। तो नाम जप अधिक करो और जो भी करो परोपकार करो, सेवा करो। और बताया कि सेवा को, कर्म को कृष्णार्पणमस्तु करो, भगवद अर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। तो उससे क्या होगा, कर्ता भाव तुम्हारा शिथिल होने लगेगा, तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो, और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे, तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं न मिलूं, बोलूं न बोलूं, आऊं ना आऊं, न ये चिंता करनी कि कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहाँ जिस सेवा में है उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले न मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन प्राण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन, चुपचाप, शांत, एकांत। ये बात यहाँ तुम्हें नहीं सोचनी है। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहाँ भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय है। नहीं, आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहाँ छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम। ये बात यहाँ तुम्हें नहीं सोचनी है। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहाँ भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय है। नहीं, आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहाँ छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम। जब शरीर का अंतिम समय आता है, उस समय जीवन भर की हुई कर्मों के परिणाम सामने आते हैं और उसके अनुसार उसकी आकृति निश्चित हो जाती है। क्या बनेगा उसी समय। अब बड़ा पछतावा होता है उस समय कि भगवान का अगर स्मरण कर लिए होते। मुझे आप मिलो न मिलो, आपकी मर्जी। को किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सही गए, तो अपना समय बचा लिया। आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ। जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं, तो हमारा नया कर्म बन गया ना। अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा, इसलिए सावधान।